सबकी ट्रेनिंग पाकिस्तान से बाहर होती है। हम सेमिनार्स में, कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं और ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। हाउ डिड यू आइडेंटिफाई कि ये टेक्नोलॉजी आ रही है और हमने अब इसको सबमिट करना है, इसको लेके आना है? क्योंकि हम तो एक साल में एक दफा स्टडी करते हैं। हमारा 30वां साल है। इस 30वें साल में वाइपर ने कंप्यूटर के अंदर कंपोनेंट्स बनाने शुरू कर दिए। अगर कोई आपको कंप्यूटर बनना चाहता है या सेम आप ही की आईडी में चलना चाहता है तो कहाँ से स्टार्ट करेगा वो? आप मार्केट में जाएंगे जहाँ 5 दुकानें 7 दुकानें हैं। जिस वक्त 5 ब्रांड पाकिस्तानी आएंगे ना तो लोग बाहर का ब्रांड नहीं लेंगे। हर एक को कंप्यूटर चेंज करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर अपडेट करने पड़ेंगे, मोबाइल चेंज करने पड़ेंगे, और वो नहीं करेगा तो मार्केट स्टार्ट हो जाएगा। आपकी इसके बारे में क्या राय है? किसी की चाइनीज है, थाई है, मलेशियन है, किसी की इंडोनेशियन है। तुम जो भी टूटा फूटा बोलोगे तुमसे भी गए गुजरे। इतना कॉन्फिडेंस आया। व्हाट एग्जैक्टली एज पर योर एक्सपीरियंस करंटली किस चीज का बूम है और नए स्पेशली बच्चों को किधर जाना चाहिए, क्या स्टडी कर लेना चाहिए? कहने का मकसद ये है कि जब आप डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे ना अपने आप को तो हम नोकिया बन जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गेन विद तहसीन। मैं आपका होस्ट तहसीन इस्लाम। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो खुशनूर आफ्ताब है। हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? हार्डवेयर की बहुत बड़ी कंपनी है वाइपर के नाम से, ठीक है। उनके बहुत सारे मेरे पास सवाल थे कि वो असम्बलिंग करते हैं, जैसे आईफोन असम्बलिंग करता है, तो मैंने कहा यार हम क्यों नहीं बनाते इस कंट्री के अंदर, हार्डवेयर का काम क्यों नहीं और मज़ीद कंपनियाँ क्यों नहीं है। एक और सवाल ये था कि वो हार्डवेयर में तो है ही, इसके अलावा वो सॉफ्टवेयर पे भी काम कर रहे हैं। एक इनके साथ बहुत बड़ा ब्लेंडर हुआ था, एक इनका पूरा ट्रक कोविड के टाइम पे गायब हो गया था, कोई तकरीबन 2 करोड़ का। अब बताएं कि एक बंदा काम करे उसका पूरा ट्रक ही गायब हो जाए, और उसके बाद आप अपनी कंपनी को कैसे उठाएंगे, उन्होंने सारी चीज़ों को कैसे कवर किया, ये सारे सवाल मैं करने जा रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल मैंने उनसे आज ही किया था कि आपको कोई कंप्यूटर बनना चाहे तो उसको कौन कौन से स्टेप लेने हैं, ये सारे सवाल मैं इनसे करने जा रहा हूँ। चले आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आपका। पहले मैं चाहता हूँ लोगों को थोड़ा आपका इंट्रो मिल जाए कि आपकी जर्नी और व्हाट एग्जैक्टली क्या करें, क्योंकि बहुत सारे लोग, मैं भी जानता हूँ कि उन लोगों को आपके बारे में नहीं पता, क्योंकि मेरे ख्याल से आप इन्फ्लुएंसर की तरह काम नहीं करते ना। तो क्योंकि मैंने देखा, जो मैं इस वजह से बात बता रहा हूँ, इन्फ्लुएंसर जो बता रहा होता है वो होता नहीं है। तो मैंने अपनी ज़िंदगी की 100+ पॉडकास्ट कर ली, तो मैं बहुत सारे लोगों को बताता हूँ कि जो मेरी पॉडकास्ट में बोल रहा है ना वो होता नहीं है, जो होता है वो बताता नहीं है। तो बड़ा मैं लकीली हूँ कि जो आज मेरे साथ आप मौजूद हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ी सी अपनी जर्नी मुझे बताएं और हमारे व्यूवर्स को भी बताएं, पूरा स्टार्टिंग से बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ, मगर एक प्रॉब्लम यह है कि मुझे बहुत अच्छा बोलना नहीं आता। वो आइडिया ये प्रॉब्लम है मेरा। नहीं, मैंने अभी जो आपको बात बताई है ना, जो मैंने अभी, आप मेरे पॉइंट नहीं समझे। जो होता है वो बताता नहीं है, जो बताता है वो होता नहीं है। तो आपका यही मसला है ना कि वो, लेकिन आपके पास पूरा टाइम है, हम आपको रोकेंगे नहीं। वो ठीक है, मगर जो आप बोल रहे हैं वो किसी के बारे में बोल रहे हैं, मैं किसी के बारे में, अपने बारे में तो बोल सकता हूँ, मैं किसी के बारे में क्या बोल सकता हूँ। मेरी तालीम, मेरा बचपन, सब कुछ सऊदी अरब में हुआ। मेरे फादर वहाँ जॉब करते थे और मैं सऊदी अरब में पढ़ा हूँ। और सऊदी अरब में, और मज़े की बात यह कि मुझे सऊदी अरब में पढ़ने के बावजूद अरबी नहीं आती। जिस वक़्त वहाँ पर FSC कर लिया मैंने, और FSC भी प्री मेडिकल में किया, उसके बाद मैं पाकिस्तान आया, और पाकिस्तान में मुझे पता था मुझे बिज़नेस करना है, तो फिर मैंने यहाँ पर बिज़नेस स्टडीज़ की कराची यूनिवर्सिटी से। ये बिल्कुल मेरा रॉ था। यहाँ पर आकर मुझे ऐसे लगता था मैं किसी बहुत बैकवर्ड जगह से आया हूँ। पाकिस्तान आकर बहुत आगे लगता था। वहाँ पर तो, अब तो सऊदी अरब बहुत डिफरेंट नज़र आता है। सन क्या था उस वक्त? अराउंड 90 में मैं यहाँ पे आया। उसके बाद यहाँ पर आकर सबसे पहले टेक्सटाइल का बिजनेस किया। इस वजह से आपको एम्ब्रॉयडरी का पता था? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। टेक्सटाइल के बिजनेस मेरा ख्याल है मैंने कोई 1.5-2 साल किया, मगर मैं कोई बहुत कामयाब नहीं हुआ। उसके बाद ऑटो पार्ट्स का बिजनेस किया। ऑटो पार्ट का बिजनेस आज भी हम लोग कर रहे हैं, और वही जो रीगल के ऊपर जो बहुत सारा प्लाजा बना हुआ उसके अंदर। जी जी। 1995 में मेरा छोटा भाई US से मास्टर्स करके आया था IT में। उसने बोला मुझे IT करना, तो मैं IT में आ गया। उसके बाद से पीछे मुड़ के नहीं देखा। स्टार्ट किया कंप्यूटर को बनाने में। तो अभी आपने बोला अपना विजन भी बता देना। बात ये तो कुछ नया करना है, बाकी सब कुछ तो कर ही रहे थे लोग। लोगों ने बोला यार जेब में कुछ है नहीं तुम्हारे, और तुम कहते हो तुमने नया करना। क्योंकि यही तो मज़ा है, जब बहुत कुछ होगा तो फिर तो वही करेंगे ना जो सब कर रहे हैं।
कंप्यूटर बनाया, उसका नाम वाइपर रखा कि हम अपने ब्रांड से खुद कंप्यूटर बेचेंगे। सही। विजन क्या था कि हमने भी कोई बड़ा ब्रांड बनना है। दिमाग में एक और बात थी कि पाकिस्तान का उस वक्त कोई ब्रांड नहीं था। मैं कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टेक्सटाइल की बात भी कर रहा हूँ, मैं लेदर की बात भी कर रहा हूँ। कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जो हम बाहर से कोई आपको बोले यार वो वाला ब्रांड बड़ा सुना हुआ आपका, सही, या हमें उस ब्रांड का सामान चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। खैर हम चले 2002 के अंदर कंप्यूटर के, मैं अगर बहुत गलत नहीं हो तो 20 या 21 ब्रांड थे उस वक्त कंप्यूटर के जो हम असेंबल कर रहे थे। उसके 20 या 21 ब्रांड थे और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे थे, लोग भी बहुत अच्छे थे। बट अनफॉर्चुनेटली जर्नी ऐसी थी क्योंकि गवर्नमेंट की बिल्कुल सपोर्ट नहीं थी, स्मगलिंग बहुत ज़्यादा थी और ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा थी, तो स्मगल होता था, किसी के साथ कुछ था ही नहीं। तो बाद में वो ब्रांड कम होते गए। हम लोगों ने जिस वक्त इसमें कंप्यूटर्स का काम करने में आए तो जो उस वक्त इंटेल को देख रहे थे पाकिस्तान में, इंटेल 1997 में आया था। मैं बात कर रहा हूँ, हम कंप्यूटर के अंदर असेंबलिंग स्टार्ट की थी 1995 में। ठीक है। 97 के अंदर इंटेल आया पाकिस्तान। तो जब इंटेल पाकिस्तान आया तो इंटेल के लोग हमारे पास आए कि आप हमसे ओरिजिनल चीज़ें लिया करें। तो उनको हमने बोला कि जो हम ले रहे हैं वो फेक है। उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, फेक कुछ भी नहीं है, बट आप सही जगह से नहीं लेते हो। तो हमने उनको बोला जो आपसे लेंगे वो इंपोर्ट होगा, वो स्मगल्ड नहीं होगा जो मार्केट में है। उन्होंने बोला बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर हमने उनको बोला इसका मतलब है आप 20 या 25% महंगे हो गए। बिल्कुल ऐसे ही, आप रॉ मटेरियल जो हमसे लोगे वो 25% महंगा है। तो मैंने कहा आप ये बोलने आए हो कि हम हमसे महंगा खरीदें और फिर बेचें ताकि हमारा प्रॉफिट कम हो जाए। उन्होंने बोला जी ऐसे ही है, मगर हम आपको सिखाएंगे कि एक्चुअली कंप्यूटर कैसे असेंबल होता है, ठीक है, उसकी क्वालिटी कैसे टेस्ट होती है और वो कैसे काम करता है और असेंबलिंग करनी कैसे होती है। कहा जी ठीक है, हम तो पहले ही मुश्किल काम करते हैं, यही करेंगे। हमने उनसे लिया, मगर उसके अंदर जब हम चैनल में आ गए तो सबसे अच्छी बात ये थी कि हम लोगों को रिकग्नाइज हुआ, पूरी दुनिया के अंदर हमें रिकग्नाइज किया गया। मैं बात कर रहा हूँ आज से 15 साल पहले, 15 से भी शायद एक आध साल, 2010 में नहीं, मेरा ख्याल है 7 था या 10 था। ठीक है। मुझे सेलेक्ट किया गया एज बोर्ड ऑफ एडवाइज़र फॉर इंटेल। मैं इंटेल के बोर्ड ऑफ एडवाइज़र की टीम में था। 3 साल में इसका वाइस प्रेसिडेंट रहा, क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी उनको वो प्रेसिडेंट नहीं बनाते थे। ठीक है। मुझे वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। हमारी 1 साल में 1 मीटिंग इंटेल के हेड क्वार्टर में सैन होजे में होती थी और बहुत सीखने को मिला। सिर्फ ये नहीं कि टेक्नोलॉजी कैसे करनी, आगे लेके जानी है, वहाँ जाकर ये सीखने को मिला कि अपने ब्रांड को कैसे आगे लेके जाना और कारोबार कैसे करना है टेक्नोलॉजी में। तो इस तरह हम स्टार्ट हुए 2000, ये जो कोविड से 2 साल पहले हमने सोचा कि भाई अब बाकी सब चले गए, अब शायद हमें भी जाना पड़ेगा, बिकॉज कोई हमसे ख़रीदता नहीं है। हर आदमी कहता है मल्टीनेशनल ब्रांड चाहिए, लोकल ब्रांड नहीं चाहिए, इसलिए कि पाकिस्तान बहुत अमीर मुल्क है। नहीं, वैसा 2007 में मैं ख़रीदता था तो मुझे याद लगता है कि हमारे पास वो डेल के फिक्स आते थे 5-5, मैंने खुद परचेज़ किया तो 5,000 रुपये का पीसी एलसीडी के साथ मिल जाता था जी। तो ये चैलेंज था आपके लिए उस वक्त? नहीं जी, हम सैंडविच थे बिटवीन यूज और नया, हम दरमियान में थे। ठीक है। तो दरमियान में मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हम जो नया था उससे हम सस्ते थे, बट हमारा कंपटीशन उसी से था, महंगे से। ठीक है। सस्ते से नहीं था कंपटीशन, महंगे से बड़ा मुश्किल है। मतलब ये वर्डिंग बड़ी मुश्किल लगती है कि अब कंपीट महंगे से का क्या मतलब है। तो आप तो जीत गए ना, बिकॉज वो दूसरा तो महंगा है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे मुल्क में लोग प्रेफर करते हैं मल्टीनेशनल ब्रांड। जो वो मल्टीनेशनल ब्रांड लेके जाते थे, उसके उन्होंने बोला नहीं यार, अब मेरा ख्याल है बजाय इसके कि हम इस पे जाएं, तो आज से कुछ 10 साल पहले, 8 साल पहले, हमने एक बहुत बड़ी ग्रुप से एक सॉफ्टवेयर कंपनी ख़रीद ली। ठीक है। वो सॉफ्टवेयर कंपनी इसलिए ख़रीदी कि हमें तो पता था हार्डवेयर जब तक
वो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठरक है, उस वक्त तक तो कर रहे हैं कारोबार, इसमें कुछ मिलता तो है नहीं हमें। हमने सॉफ्टवेयर कंपनी ख़रीदी और उसको भी आगे लेके गए, क्योंकि एक्सपोर्ट करेंगे, कुछ आएगा, टेक्नोलॉजी का नो हाउ तो है ही। कोविड आया 2020 में, एक तो कोविड आया, उसने सेल बिल्कुल ख़त्म कर दी। उसके बाद हमारे साथ 2 मिसहैप हो गए। एक मिसहैप ये हुआ कि कुछ 100 में तादाद में हमने यहाँ से कुछ भेजे कंप्यूटर्स, रास्ते में जिस ट्रक पे वो गए वो ट्रक गायब हो गया। ये दो कोविड की बात बता रहे हैं? कोविड के अंदर पूरा ट्रक गायब हो गया? पूरा ट्रक गायब हो गया, पूरा ट्रक से ज़्यादा गायब हो गया। अब हुआ क्या, जहाँ पर वो डिलीवरी जा रही थी वहाँ पे आधी डिलीवरी जा चुकी थी, सही, और आधी डिलीवरी ट्रक पे थी, और ट्रक में भी कोई 2 करोड़ रुपए का सामान था। और मैं ये तो ख़त्म हो गए, बर्बाद हो गए। दूसरा प्रॉब्लम क्या हुआ, जहाँ पर आधी डिलीवरी गई थी उन्होंने बोला हम उस वक्त तक आपको पैसे नहीं देंगे जब तक आप पूरी डिलीवरी नहीं दोगे, तो दूसरा नुकसान। तीसरा एक आध मिसहैप और भी हुआ कि किसी ने बिजनेस में हमें बहुत प्यार से बोल दिया कि हम दे देंगे आपको, कल दे देंगे। जी जी वही। हाँ, तो उस वक्त हमने बोला अब ख़त्म हो गया, अब जो हम सोच रहे थे वो टाइम अब आ गया। मगर अल्लाह ताला को पता होता है कि क्या होना है। आफ्टर कोविड ऐसा बूम आया हमारे पास कि जिसके पास हम जाते थे कहते क्या हुआ, पाकिस्तानी कोई बात नहीं ना, क्वालिटी अच्छी दे रहे हो? मैं कहा जी। कहते आ जाओ, दो बताओ कैसे करना। तो वो जो ये भी पिछले के 5-7 साल गुजरे, अमेजिंग। हमें प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ, डिमांड बढ़ गई। तो उसके बाद फिर ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। लेकिन इसमें एक गैप मिस आ गया ना, 10 के बाद डायरेक्ट 20 पे आप आ गए जी। तो ये 10 साल के सिनेरियो में क्या रहा, कांस्टेंट रहे आपकी सेल्स या आपने ग्रोथ नहीं की? गैस में कोई हमारे साथ डिजास्टर ही नहीं हुआ? नहीं, ग्रोथ नहीं की, या स्ट्रेट लाइन रही, और बस ऐसे था कि मेरा ख्याल है ये बोलना चाहिए वो दौर था जिस वक्त शायद पाकिस्तान में खर्चे कम थे, तो हम सरवाइव कर गए। मगर उसके बाद हमने जिस वक्त ये मिसहैप हुए, उसके बाद हमें पता था कि वो जो हमने लूज किया है वो हमें गेन करने में अभी पता नहीं कितने साल लग जाएंगे, क्योंकि उसकी तो ना कंप्लेंट है ना इंश्योरेंस है और कुछ भी नहीं है जी। क्योंकि अमेरिका में होते हैं, अभी अदर कंट्री के अंदर होते तो शायद इंश्योर्ड होता, और यहाँ तो कोई इस तरह का सिलसिला भी नहीं है। वो कहते हैं कि अच्छा हाँ देखेंगे। मैं थोड़ा सा इसको पॉजिटिव लूँ। हाँ पॉजिटिव ले। अमेरिका में होते तो पता नहीं यहाँ तक भी पहुँचते या नहीं पहुँचते जहाँ आज हैं। तो ये तो अल्लाह के काम है। हाँ। उसने पुश किया हमें कि देखो बुराई भी दिखा सकता हूँ, अच्छाई भी दिखा सकता हूँ। तो इसलिए मुझे रिग्रेट नहीं होता, मैं नेगेटिव कभी किसी चीज़ को नहीं लेता। सही। ये जो सब कुछ होता है ना, वो एक मैं बिल्कुल अच्छा शेर व शायरी नहीं आती, मगर वो इकबाल ने कहा था ना, ये तुंदे मुखालिफ से न डरा ए औकाब, ये तो तुझे और ऊंचा ले जाने के लिए। मैंने शेर गलत बोला है बट मफहूम ठीक है। नहीं, बहुत अच्छी जर्नी रही है। तकरीबन 97 से आपने शुरू किया और अभी तक 95 से शुरू किया, 2025 में ये हमारा 30वां साल है। मतलब 30 इयर्स कंप्लीट हो चुके। तो फ्यूचर प्लान मैंने आपका सुनने की कोशिश करी थी, वो रह गया, आपने नहीं बताया अभी मुझे। आप कह रहे थे कि मैंने टेडेक्स पे सुनने की कोशिश की थी कि हम ये करेंगे। अब मैंने वहाँ पर एक एग्जाम्पल दी थी मैं दोबारा वो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। वो कान पक गए लोगों के, वो मेरी एग्जाम्पल सुन के, कि 80s के अंदर चाइना का एक कंप्यूटर का ब्रांड था जिसका नाम था लेजेंड। लेजेंड एक ऐसा ब्रांड था जो चाइना में बना, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने बोला कि हमें लोकल को प्रमोट करना है। जब वो लोकल को प्रमोट किया उन्होंने, तो वहाँ पर अच्छा उनका काम स्टार्ट हुआ, क्योंकि लोकल को जब प्रमोट कर रहे थे तो जो उसमें खराबियाँ थी वो भी ठीक होती गई, बिकॉज वो लोकल को प्रमोट कर रहे थे। गवर्नमेंट ने बोला हम सिर्फ लोकल खरीदेंगे। आज लेजेंड है ही नहीं, आपने कभी नहीं सुनेंगे। पंजाब में, चाइना में भी जाएंगे तो नहीं सुनेंगे। कहाँ गया? लेजेंड ने दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर बनाने वाला जो कंपनी थी उसका पीसी डिवीजन खरीद लिया। जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी उसका नाम है IBM, और उसका जो पीसी डिवीजन था
वो लिनोवो ने ख़रीद लिया और लेजेंड ने ख़रीद लिया और आज उसका नाम लिनोवो है, तो लेजेंड लिनोवो बन गया। हमारे लिए बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी थी। एक तो हमारे फील्ड से रिलेटेड थी, दूसरा इंस्पायरिंग इसलिए कि कोशिश करते रहें आगे, और यही हमारा फ्यूचर को में भी हम सोचते हैं कि पाकिस्तानी ब्रांड को दूसरी दुनिया में बिकना है। वाइपर जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान में बनेगा, पाकिस्तान में डिज़ाइन होगा और दुनिया के लिए बनेगा इंशाल्लाह। पीछे क्या बात होती है, देखें असल बात ये होती है कि हमारे मुल्क में जो कहते हैं ना कि मोची का बेटा मोची बनता है, तो अगर एक आदमी वही कंप्यूटर बनाते रहेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। हम जिस चीज़ से शुरू हुए थे हम वो काम आज नहीं कर रहे हैं। हम एक डब्बा लेते थे, उसमें चीज़ें कंपोनेंट्स लगाते थे, स्क्रू लगाते थे और बोलते थे हमने कंप्यूटर को असेंबल कर दी। उसके बाद हमने पिछले 5 साल के अंदर R&D शुरू किया कि हम लोकल देखें कि हमने इसमें लोकल इन्वेस्टमेंट क्या करनी है। जिसमें लोकल इन्वेस्टमेंट हमने बहुत सारी की कंप्यूटर के अंदर। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि डेस्कटॉप कंप्यूटर में बैटरी लग जाएगी, तो हमने डेस्कटॉप कंप्यूटर में बैटरी लगा दी। देखिए मैंने स्क्रीन। उसके बाद इसी तरह बाकी चीज़ें भी हमने कुछ ना कुछ इन्हेंस करते रहे। कहने का मकसद ये है कि जब आप डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे ना अपने आप को, तो हम नोकिया बन जाएंगे। नोकिया का जब बहुत डाउनफॉल आ गया था, तो जो लीड कर रहा था उसने क्या बोला था कि हमने कुछ गलत नहीं किया मगर कुछ गलत हो गया। तो अपने आप को चेंज करने में बुराई नहीं है, अपने आप को ये मानने में कि हम हर वक्त ठीक नहीं हो सकते, इसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा, इसमें एक सवाल मेरा ये बन रहा है कि आपका जो हार्डवेयर था और हार्डवेयर जितनी तेज़ी से इम्प्रूव हुआ है पिछले 15-20 साल के अंदर, अभी तो रहा है। मैं तो खुद भी, मैं जब 2017 में हमने ऑफिस खोला था तो हम गए थे सदर, तो हमें आइडिया होता था कि पेंटियम 4 होता था। आई थिंक मुझे कुछ याद पड़ रहा है सही, हाँ काफ़ी, क्योंकि इतनी पुरानी डिस्कशन है याद नहीं रहती। और वो होता था कि अब आखिरी बता दे भाई, आखिरी जनरेशन होता था पेंटियम 4 आखिरी ले जाओ, और आखिरी एक 4x14 की LCD आती थी। कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी, कोई गेमिंग का सिस्टम उस वक्त ऑन नहीं हुआ था कि गेम्स के लिए अलग PC हो। सीधे सीधे से किसी भी दुकान पर जाते थे हम, जो कम रेट देता था, जो साइकोलॉजिकली है कि भाई हमने 10 पीस उठाने, 20 उठाने, बट ठीक है उठा दे, वहाँ पहुँचा दें। कॉम्प्लेक्सिटी, और जितनी तेज़ी से जब मैं अभी आज मुड़ के देखता हूँ, तभी आपसे बात करते हुए, तो अभी हमारे क्योंकि वो एडिटर्स भी हैं तो उनके लिए PC की कॉन्फ़िगरेशन, सर ये इसकी ये कॉन्फ़िगरेशन, भाई अगर एडमिन है तो उसकी ये कॉन्फ़िगरेशन है, और डिज़ाइनर है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन। अभी कल एक बंदा था जिसमें मैंने कहा सर इसको सोशल मीडिया चलाना है, तो कह रहा सर गूगल क्रोम लेने 10,000 रुपये का आता है। मैंने कहा तो इस चीज़ को आपने कैसे टैकल किया, ये इसको कैसे आपने मेंटेन करके चले? क्योंकि मुझे लगता है सॉफ्टवेयर से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स Gmail पहले भी था, आज भी था, वो चंद आइकन अपडेट करता है, पर ये हार्डवेयर बहुत तेज़ी से चेंज हुआ है। यार आपको ऐसे नहीं लगता कि हमारे लिए बेहतर है? मैं आपको कुछ भी दूंगा आप ले जाएंगे, बिकॉज उसके लिए ये अच्छा है, उसके लिए वो अच्छा है, उसके लिए जहाँ पर पहले एक कंप्यूटर जाता था अब 4 जाएंगे। देखिए नहीं, मेरा सवाल ये था कि आपको उसको समझा कैसे है? हाउ डिड यू आइडेंटिफाई कि ये टेक्नोलॉजी आ रही है और हमने इसको अब इसको सबमिट करना है, इसको लेके आना है? क्योंकि हम तो एक साल में एक दफ़ा स्टडी करते हैं। देखिए बात यह है कि हमारी जो टीम है वो टेक्निकल टीम भी है, सेल्स टीम भी है, बिजनेस टीम भी है, सबकी ट्रेनिंग पाकिस्तान से बाहर होती है। हम सेमिनार्स में, कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं और ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, हमें स्किल नहीं मिलती है। देखिए सॉफ्टवेयर के लोग तो आपको मिल जाते हैं, ट्रेनिंग हो रही है। हार्डवेयर की ट्रेनिंग कभी सोचा कहीं हो रही होगी? कहीं पे भी नहीं होती। यही तो मेरा पॉइंट था, यही मेरा पॉइंट। हम उनको बाहर भेजते हैं, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, जिन लोगों को बाहर भेजना होता है उनको वीज़े नहीं मिलते, इसलिए कि वो कहते हैं भाई ना ये पढ़ा लिखा है बहुत, और ना कभी बाहर गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसे लोग हैं जिसकी वजह से वीज़े भी मिल जाते हैं, और हम इस चीज़ को कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हमने ट्रेनिंग अप टू डेट है सब। कभी नहीं हो सकता कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का कंप्यूटर हमारे पास नहीं हो। आज जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का कंप्यूटर है, आज मैं देख रहा था हमारी वाइपर की सोशल मीडिया के ऊपर AI PC की पोस्ट 5वीं दफ़ा पोस्ट हुई है, 5वीं दफ़ा पिछले 2-3 महीने में। स्टार्टअप में मैंने देखा था। तो इसलिए बात यह है कि हम AI PC, वाइपर AI PC दे रहा है, तो इससे अच्छी कोई बात है कि हम नई टेक्नोलॉजी देते हैं। आपको जो PC जिस काम के लिए चाहिए,
हम ये नहीं पूछते कौन सा पीसी चाहिए, हम कहते हैं आप काम बताइए, हम आपको रिकमेंड करेंगे। तो जो आपने बोला ना कि किसके लिए क्या चीज़ चाहिए, आपने भी थोड़ी देर पहले बोला कि क्रोमबुक ले लिया आपने, क्यों? आपका काम हो जाता है 10-11 इंच पे? नहीं, मुझे कल सजेशन आई तो थी। मैं आपको वही बोल रहा हूँ, 10-11 इंच का मिलता है क्रोमबुक, इससे बड़ा नहीं मैंने है। अभी तक देखा नहीं, मेरा ठीक है, मंगाया वो मैंने। छोटा सा। अगर मैं आपको बोलूं बैटरी के साथ आपको 24 इंच का मैं खाली क्रोम दे रहा हूँ या एंड्रॉयड का पीसी दे रहा हूँ, तो आप बोलेंगे यार वो तो बहुत अच्छा है, बिकॉज उसके साथ फिर मुझे एलसीडी लगानी है बड़ी। तो सोल्यूशन हमारे पास बहुत है, आप नेम इट, हमारे पास सोल्यूशन है। चाहे वो हेल्थ केयर का हो, अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान का सबसे अच्छा हेल्थ केयर हमारा कस्टमर है। उसके बाद चाहे एडटेक हो, एजुकेशन के अंदर अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान के जो बेहतरीन स्कूल्स हैं उनको हम सॉल्यूशंस देते हैं, इसके टेक्नोलॉजी के, एजुकेशन के। बैंक हैं, बेहतरीन बैंक हमारे साथ हैं। आप टेक्नोलॉजी बताइए जो हम नहीं यूज़ करवा रहे हैं। हम कहते हैं क्यों नहीं, पाकिस्तान में सब कुछ हो सकता है। आज से 7-8 साल पहले किसी से बात हुई तो उन्होंने बोला कि आपके पास अब बनाते क्या हो, आप तो संभल करते हो। मैंने कहा बिल्कुल सही। मेरा ये नेक्स्ट सवाल था, ये मेरा भी सवाल था। ठीक है, मैंने उनसे बोला यार आप जिन 3 ब्रांड्स के ऊपर इन्हिसार करते हो, वो 3 ब्रांड्स जो सबको पता है, वो क्या बनाते हैं? आप इस आईफोन ले ले, अगर हम, मैं ब्रांड नहीं बोल रहा था, एक और बात ये बोलने लगा था कि जो सबसे महंगा फ़ोन है और जो सबसे अच्छा फ़ोन है दुनिया के अंदर, वो खुद कुछ नहीं बनाता। बहुत अच्छा जवाब है। ठीक है, उस असेंबल करता है। क्यों करता है? वो टेक्नोलॉजी बनवाता है जो सबसे अच्छी होती है। हम भी यही करते हैं, मगर अल्लाह का शुक्र है 2025 हमारा 30वां साल है। इस 30वें साल में वाइपर ने कंप्यूटर के अंदर कंपोनेंट्स बनाने शुरू कर दिए, डिलीवर करना शुरू कर दिए। ये चीज़ मैं ITCN पे इनक्लोज डिक्लेयर करने वाला हूँ कि हम क्या बना रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान ने बहुत साथ दिया। मैं आपको पाकिस्तान की एक बात बताता हूँ। आज से 15 साल पहले हम वाइपर के नीचे जो टैगलाइन होती है, टैगलाइन थी इट्स अ प्रॉमिस, वाइपर इट्स अ प्रॉमिस। बहुत अच्छी टैगलाइन थी और इंटेल के कुछ अच्छे लोग थे मार्केटिंग के, उन्होंने ये टैगलाइन रिकमेंड की थी, रख ली। मगर 15 साल पहले या 12 साल पहले मैंने कहा नहीं यार, पाकिस्तानी टच का है, वाइपर इट्स अ प्रॉमिस पाकिस्तानी टच का है। मैंने वाइपर के नीचे टैगलाइन प्रपोज की अपनी टीम को, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, टीम के बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। टीम के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूं। मैंने प्रपोज की प्राउडली पाकिस्तानी। आज वाइपर के नीचे जो टैगलाइन है, वाइपर प्राउडली पाकिस्तानी। मेरे पास मेरी टीम आ गई सेल्स की, कहते हैं हम लोगों को बताते ही नहीं है कि ये पाकिस्तानी है, आप लोगों को बता रहे हो पाकिस्तानी है। ऐसा ना करें सर, पहले प्रॉब्लम आ रही है, आप और प्रॉब्लम कर रहे हैं। नहीं, ये तो नहीं होगा। मैंने ये नहीं किया कि उनको फोर्स किया कि ये करना है, मैंने उनको कन्विंस किया। कैसे किया, यही मेरा सवाल है। देखिए, आप जिस वक्त लालच नहीं होती ना किसी चीज़ के पीछे, तो कन्विंस कर लेते हो। जब आपकी अपनी लालच हो कि मैं इस तरह ज़्यादा बेच लूँगा, तो शायद कन्विंस नहीं कर सकता था, ये कामयाबी नहीं आ सकती थी। वो तो कह रहे थे इससे कम बिकेगा, मगर मैंने उनको एक बात बोली, देखो यार जो है वो है, हम इसको ये करेंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, अल्लाह ताला ने सुनी थी, बेहतरीन काम हुआ। आज मैं बार बार बोलता हूँ हम पाकिस्तानी हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, हम पाकिस्तानी हैं। उसके ऊपर प्राउडली पाकिस्तानी किया और आज हम प्राउडली कह सकते हैं वाइपर। इस वक्त मैं आपने आपको बोला था 21 ब्रांड थे, आज दूसरा नहीं है। मैं दुआ करता हूं जो 21 थे उनमें से 5 आ जाएं, अच्छा लगेगा हमें, हमारे अपने 5 ब्रांड होंगे। मुझे लोग यही बोलते हैं कि क्यों बोलते हो कि और ब्रांड आए। मैं उनको एक बात बताता हूं, अगर आपकी गाड़ी का टायर ख़राब हो गया, आप मार्केट में टायर लेने गए हैं, तो सिंगल दुकान है, आप टायर कभी नहीं लेंगे। आप मार्केट में जाएंगे जहाँ 5 दुकानें 7 दुकानें हैं, जिस वक्त 5 ब्रांड पाकिस्तानी आएंगे ना,
तो लोग बाहर का ब्रांड नहीं लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। और लोगों को कंपटीशन में काम करने में ज़्यादा, अगर मुल्क की तरक्की की अगर बात करेंगे ना, तो आपका जब कंपटीशन बढ़ होगा तो ये ब्रांड्स और ज़्यादा तरक्की करेंगे। क्योंकि जब कंपटीशन ही नहीं है, किसी के साथ लड़ाई नहीं है, तो अब ऐसे ही बैठे रहेंगे। जैसे आपने बताया कि वो 2010 से लेके शायद कोई परेशानी नहीं थी, कोई तकलीफ ही नहीं थी। मुझे ऐसा लगता है कभी कभार सेम जर्नी हमारे साथ भी ऐसे होता है कि जब कुछ था ही नहीं मसला तो सही है, जाने देते हैं। नहीं, मैंने पहले बोला मोची का बच्चा जो मोची बनता है ना, ये गलत है। आपने सबसे पहला फोन कौन सा यूज किया था, या पता कौन सा है आपको? नोकिया मेरा ख्याल है। नोकिया ही था। हाँ, ठीक है ना, आज नहीं है ना? नहीं है। पहला स्मार्टफोन कौन सा यूज किया था? मेरा एंड्रॉइड, सिर्फ ब्रेवो याद रह गया, एंड्रॉइड था, लेकिन कौन सा था? ब्लैकबेरी नहीं था सबसे पहला स्मार्टफोन? नहीं, मैंने ब्लैकबेरी पे नहीं आया मैं। ठीक है, पहला स्मार्टफोन ब्लैकबेरी का आया था। कहाँ है ब्लैकबेरी के बाद कौन सा आया था, मैं ये भूल गया। फिर तो ये एंड्रॉइड से सारे, ये सब मैं एंड्रॉइड ही यूज किया, डायरेक्ट एंड्रॉइड पे। तो पहला स्मार्टफोन एक्चुअली ब्लैकबेरी था, नोकिया से, एंड्रॉइड से पहले। डाइवर्सिफिकेशन नहीं हुई ना एंड्रॉइड से पहले अगर बात करें तो ठीक है, ब्लैकबेरी डाइवर्सिफिकेशन नहीं आती थी, हम बड़े प्राउड पे ईमेल्स आ रही हैं। और मुझे अब कोई इस तरह की डिस्कशन होती है ना तो याद नहीं रहा, जब ब्लैकबेरी लेते हैं वो ईमेल्स उस पर रिप्लाई करें। प्रेस्टिजियस था। हाँ, वो ईमेल का रिप्लाई करेंगे उस पे, याद आ गया। इसलिए बात ये है कि आपको डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, जिंदगी में भी डाइवर्सिफिकेशन चाहिए। रोज एक ही जगह जा जाके खाना खा के भी तो आप तंग आ जाते हैं ना, तो चेंज तो चाहिए। तो चेंज हो पॉजिटिव। ये नहीं मैं कह रहा कि आज आप कंप्यूटर का काम कर रहे हो तो कल गोश्त बेचना शुरू कर दो क्योंकि डाइवर्सिटी नहीं, अपनी ही फील्ड में डाइवर्सिफाई हो। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज मैं देखता हूँ पीछे तो मुझे नो रिग्रेट्स। नहीं, बहुत अच्छा है। अच्छा, हमारा जो पॉडकास्ट का होता है ना, हमारा होता है स्किल बेस्ड। जो मैंने कम्युनिकेशन आपसे की ना, तो आप अपनी बंदों को भी स्किल देते हैं। मैंने आपको जैसे विजिट कराया था, तो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हम क्या अपनी पॉडकास्ट में लोगों को स्किल्ड के कम्युनिकेशन। तो मुझे एक पॉइंट आपका मिला कि आप अपने बंदों को बाहर भेजते हैं, देन उनको स्किल्ड करते हैं, उनके ऊपर खर्चा करते हैं। मे बी कि आप उनको खर्चा करते हो तो वो आपके साथ सिंसियर हैं, कुछ लोग भाग भी जाते हैं। बट जो हमारे साथ लोग हैं जो एम्ब्रॉयडरी का काम कर रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर्स का काम कर रहे हैं, मैंने को देखा था 300-400 एंटरप्रेन्योर हैं, तो वो अपने स्किल्स को कैसे इंप्रूव करें। क्या हमारे पास ऐसे तरीके हैं? आइदर वो हार्डवेयर में, आपका तो सॉफ्टवेयर में भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं अपनी जर्नी के अंदर एक चीज़ मिस कर गया। 2024 की जनवरी में हमने वाइपर की एकेडमी भी लॉन्च कर दी है, जहाँ पर हम स्किल्ड लोगों को तैयार करते हैं। स्टार्ट तो इसलिए की थी कि हमें खुद चाहिए थे, मगर आज हम कमर्शियली भी उसको कर रहे हैं और उसमें हमारे पास कुछ स्पॉन्सर्ड बच्चे भी होते हैं जो नहीं कर सकते, हम सिखाएंगे ना। ऑब्जेक्टिव क्या है? मैं नहीं कह रहा कि उधर पैसा कमाना नहीं है, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव ये है कि आज अगर एक मजदूर सऊदी अरब गया था, वो $100 भेजता है महीने का, अगर तो जब उसका बच्चा जाए उसको स्किल आती हो और वो $300 भेजे, $100 नहीं भेजे। आपने अभी बात की कि पुराने लोग होते हैं, छोड़ भी जाते हैं। हमने 2 लोगों से कंपनी शुरू की थी, जो तीसरा आदमी आया था ना, वो आज भी है, आज भी हमारे पास है। ठीक है। हाँ, और हमारे ऑफिस में हमारे पास उसकी उतनी ही इज्जत है जितनी मेरी इज्जत है, क्योंकि वो उतना ही पुराना है जितना तकरीबन मैं हूँ। तो इसलिए छोड़ जाना, हर चीज़ को अच्छी जगह मिलेगी, मेरे से बेहतर जगह मिलेगी, मैं क्यों नहीं बोलूँगा चाहे, मगर आप उसको अपॉर्चुनिटी देते रहें तो बेहतर है। कैसे आपने उसके लिए रिटेन करा अपॉर्चुनिटीज़ को? क्योंकि ये सिनेरियो अगर हम अपनी बात करेंगे, वो जो आपका एम्प्लॉई है जो आपके साथ चल रहा होता, शायद वो अपने आप को अपडेट नहीं कर रहा था जैसे आप अपडेट कर रहे होंगे। आपने ट्रैवल किया एंड देन यू हैव द अपॉर्चुनिटी एज वेल कि आप वहाँ लोगों से मिले, आपको नया आइडिया आया, पर वो क्योंकि वो आपके साथ ट्रैवल नहीं कर रहा होता है, तो फिर उसको कैसे अपडेट करते हैं आप? अपनी टीम को कैसे अपडेट करते हैं? अगर वो अपडेट नहीं होगा तो क्या मेरे पास रहता? मैं भी तो एक नया एम्प्लॉय ले आता ना कि यार ये तो अपडेटेड ही नहीं है। वो अपडेट होता है। जैसे मैंने पहले बोला, वो ट्रैवल भी करता है और अब तो वर्चुअली भी आप हर चीज़ सीख सकते हो, तो हम उसको सिखाते हैं ताकि वो देखिए कल को वो हमारे पास ही नहीं रहेगा, बिकॉज हमारे पास ही उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। तो हमारे पास पूरी अपॉर्चुनिटी। अच्छी बात क्या है कि कोई और हार्डवेयर असेंबलर, हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर है नहीं, तो जो उसको हार्डवेयर सिखा दिया वो तो हमारे पास रहेगा। सही। हमारा जो सॉफ्टवेयर डिवीजन है 90% हम उसमें एक्सपोर्ट करते हैं, हमारा लोकल बहुत कम है।
उसके अंदर स्विचिंग है, बहुत ज़्यादा है कि इधर से उधर जा रहे हैं लोग। मगर ठीक है जी, जिसको अच्छी जगह मिलती है क्यों नहीं जाए, जिसको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है वो क्यों नहीं जाए। मुझे भी तो अच्छी मिलेगी, कोई अच्छा आदमी मिलेगा तो मैं भी तो उसको हायर करूंगा ना। तो अपडेट तो करना है जी बिल्कुल। सवाल ये है कि अगर मैं कहता हूँ कि आपको, अब मैं आपके पास एक ऑप्शन है, अगर कोई चाहता है कि आपके जैसा बने या आपका कॉम्पिटिटर बने, मैं अल्फाज अच्छे इस्तेमाल करते चीज़ें बिक जाती है ना। अगर कोई आपका कॉम्पिटिटर बनना चाहता है या सेम आप ही की आईडी में चलना चाहता है तो कहाँ से स्टार्ट करेगा वो? सबसे पहले वो मेरे पास आए, आपके पास आ जाए। जी 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 जी, आप मेरे पास आए, 3 महीने के बाद वो आपके पास आए और आपको वो ये बताए कि आपको मैंने उसको अच्छा गाइड किया या नहीं किया, फिर मजा आएगा मुझे। मैं चाहता हूं आए, मैं सब कुछ नहीं कहा सकता। देखिए जो पाए है ना, जो कंप्यूटर जितने बिकते हैं, जो पाए है, मेरा क्या परसेंटेज होगी उसमें? 1%, 2%, ऐसा ही है। ठीक है ना। तो 95%, 98% मार्केट है ना, वर्जन पड़ी है ना, फॉर लोकल ब्रांड, फॉर लोकल असेंबलर। हाँ, अगर कोई एक आता है और वो कहता है कि मैं मल्टीनेशनल ब्रांड बेचूंगा, वो मेरा कंपेटिटर है। अगर कोई लोकल आएगा, वो मेरा कंपेटिटर है ही नहीं। हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत में लेके जाए। बहुत प्यारा आदमी था, मेरा दोस्त था, बहुत कंपटीशन था, आपस में लड़ते थे। शाम को बैठ के चाय साथ पीते थे, सफ़र साथ करते थे, ट्रेनिंग साथ करते थे, दूसरे मुल्कों में घूमते थे। और कभी उसको चाहिए होता था कि खुशनुद उधर नहीं जाना, वहाँ पे मेरा प्रॉब्लम है, नहीं जाते थे। तो एक दूसरे की हेल्प करें। वो भी मेरी, क्या उसने कभी हेल्प नहीं की होगी? शायद मैं, वो मेरे से बेहतर था, वो मेरे से बहुत अच्छा था। तो मसला नहीं है, कंपटीशन नहीं है ये। लोकल बनाना इज नॉट कंपटीशन जब तक वो 98% फिल नहीं हो जाता। वो 98% पहले फिल करना। और अगर हम पैसे की बात करें तो कितने पैसे चाहिए होंगे हमें? शायद मैं पैसे, कॉम्पिटिटर आपका तैयार कर दूंगा। नहीं, पैसे बहुत बात की बात है। उसको खुद को तैयार कर लें, बाकी हम करवा देंगे उसको। थोड़े भी पैसे लेके आएगा, काम हो जाएगा। कुछ कम काम कर लेगा ना स्टार्ट में। हाँ, नहीं, सबसे पहले हमारा सवाल ही होता है, सबसे पहले तो जो मैंने आपसे सवाल किया, स्किल्ड क्या चाहिए होंगे? तो स्किल्ड आपने कहा कि हमने एकेडमी बना दी। स्किल भी एकेडमी नहीं बना दी उसको, अगर कोई और भी उसके अलावा स्किल चाहिए। देखिए, एकेडमी में बिजनेस तो नहीं सिखाया जाता ना, उधर तो हार्डवेयर सिखाया जाता है, वो हम उसको बताएंगे। हम उसको बिजनेस करना सिखा देंगे, कंप्यूटर का बिजनेस कैसे करना है। बहुत बड़ी फील्ड है ये इतनी बड़ी फील्ड है कि अगर हम उसको सिखाना भी शुरू होंगे तो हमारा वो खाएगा ही नहीं, इसलिए कि और बहुत काम है ना, ये काम इसके अंदर बहुत ज्यादा है। मुझे अब आपके बात से आइडिया हो कि इतनी बड़ी मार्केट है कि कंप्यूटर तो हर बंदे को चाहिए। तो आप कितना मार्केट शेयर है? मेरे ख्याल से अगर मार्केट शेयर ही देखें तो बहुत बड़ा मार्केट शेयर है। कितना कवर करेगा वो? आपको पता है पाकिस्तान में अटैच रेट एक आदमी के साथ एक कंप्यूटर का क्या है, एक बिजनेस के साथ एक कंप्यूटर का क्या है? नॉट इवन 20%। तो अभी तो 80% ग्रो करना है। नंबर 1, 80% वैक्यूम है, और जो 20% हो चुका वो भी तो अपडेट हो रहे हैं। आपके अपने माशाल्लाह काम है, क्या कंप्यूटर चेंज नहीं करते आप? अपग्रेड नहीं करते हैं हर साल तकरीबन ऑलमोस्ट एवरी ईयर के? तो यही मैं आप कह रहा हूँ, मार्केट बहुत बड़ी है। और मुझे तब ऐसा लगता है जब से एआई आ गया तो मुझे ऐसा लगता है कि अब साल की भी कहानी नहीं है, अब आपको हर 6 महीने में चेंज करना। मैंने गुड फॉर अस। अब 6 महीने पहले ये था, अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें, टीवी हम खरीदते थे वो डब्बे वाला, वो 10 साल चल रहा है, 15-15 साल, फ्रिज 15-15 साल चल रहे हैं, चीज़ें 10-10 साल चल रही हैं। फिर ये लेकर आ गए इसको, अगर देखें लाइट्स का, पंखे को, तो वो 1.5-2 साल के अंदर उनका होगा। मतलब पहले हम बोलते थे यार ये 2 साल में ख़राब हो गया, मोबाइल नया अपडेट आ गया। और मुझे कल मैंने कोई स्टडी कर रहा था तो मुझे लगा कि अब आगे जाके जो मेरी अपनी राय है कि 6 मंथ और 3 मंथ में आपको सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, क्योंकि इतनी तेज़ी से एआई की वजह से चेंजेस आएंगी। वो हर एक को कंप्यूटर चेंज करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर अपडेट करने पड़ेंगे, मोबाइल चेंज करने पड़ेंगे, और वो नहीं करेगा तो मार्केट स्टार्ट हो जाएगा। आपकी इसके बारे में क्या राय है? ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे ही है जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम तो इसको शुरू से इस तरह लेकर चल रहे हैं कि हमारे पास एक कंपनी आती है, वो कहती है कि तुम्हारा कंप्यूटर अपग्रेड हो जाएगा जैसे दूसरों का होता है। पहले हमारा जवाब ये होता है यस हो जाएगा। दूसरा जवाब ये होता है हम आपको वारंटी 1 साल या 2 साल की नहीं देंगे, हम आपको 5 साल की देंगे।
5 साल बाद आपको अपग्रेड करने की जरूरत ही नहीं, उठा के फेंक दें दूसरा लें, बिकॉज अभी भी 5 साल बाद, 5 साल के अंदर तो आप चेंज ही कर देते हो चेंज ना, करना तो आपको जरूरत ही नहीं। और अपडेट तो आपको करनी पड़ेंगी चीज़ें। अपडेट नहीं किया तो आप हो जाएंगे। आपको अपने आप को भी अपडेट नहीं करना पड़ता, बिल्कुल हम तो इंसान हैं। जब हमें अपने आप को अपडेट करना पड़ता है तो कंप्यूटर को तो डेफिनेटली करना पड़ेगा। हमारे एंटरप्रेन्योर को क्या सजेशन देंगे कि अगर कोई आना चाहता है हार्डवेयर की फील्ड में तो वो कैसे आ सकता है, क्या स्टेप ले, कहाँ से स्टार्ट करे? फिर सबसे पहले तो आप ये करें ना, जब से ये ख़त्म हो तो मेरा नंबर बेशक चला दीजिएगा, नहीं वो तो मुझसे प्रोफाइल में हम कांटेक्ट लगा करें देंगे। सर, मुझसे कांटेक्ट करें, हम गाइड करेंगे उसको। हो सकता है वो कल को इतना बड़ा हो जाए, हम उसको बोले आओ हमारे पार्टनर बन जाओ यार। मतलब मुझे भी तो लोग चाहिए, सही है। मैं सब पूरा नहीं खा सकता हूँ, आए ना करें काम। अदर देन अच्छा, अदर देन IT, जी कंप्यूटर के अलावा भी अगर किसी को आगे जाना है, सबसे पहले नीयत कर ले कि मुझे आगे काम करना है, वो कामयाब होगा ही होगा। देखिए आपको करना क्या है, मेहनत करनी है, सिर्फ गधे की तरह मेहनत नहीं करनी है, अक्ल से मेहनत करें। अल्लाह ताला आपको कामयाब क्यों नहीं करेगा? आपने क्या बिगाड़ा है जो नहीं करेगा? आपको करेगा ही करेगा कामयाब। बस आपने थोड़ा सा मेहनत के साथ थोड़ा अक्ल का भी इस्तेमाल करना। मेहनत मैंने आपको वही बोला ना, इंसानों वाली मेहनत करें, गधे वाली नहीं करें जिसके पास अक्ल नहीं है। बोलने की अगर मैं बात करूँ ना आपसे, जैसे आपने इनिशियली कहा था कि मुझे बोलना नहीं आता, मैंने देखा है कि आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। कुछ लोग सिर्फ बोल रहे होते हैं, कुछ लोग होते हैं अच्छा बोल रहे थे। दूसरा मेरे अंदर ये चीज़ मैं आपके अंदर से देखी, वो मैं कोशिश करता हूँ कि आप ठहर के बहुत आराम से बोल रहे हैं। क्योंकि जो नया बंदा है ना, जैसे मुझे काफ़ी लोग के कमेंट आते हैं, मेरे दोस्त तो मुंह पे ही कह देते हैं ना, भाई तो जल्दी में कहाँ है। तो जैसे अभी मैंने फटाफट बोल दिया आपको, ये चीज़ आप कभी भी ख़त्म नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप पहले ठहरते हैं, जो मेरा था, फिर आप बोलते हैं। आपने कभी नोट की बात? नहीं, बिल्कुल नोट नहीं की मैंने, शायद मुझे आता नहीं है, इसीलिए मैं पहले सोचता हूँ फिर बोलता हूँ। नहीं, जैसे अभी आपने देखा ना, बिल्कुल नोट नहीं किया मैंने, शायद मुझे आता नहीं है फिर मैं बोल रहा हूँ, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर मैं बोलूँगा ना, ये मैंने बिल्कुल नोट नहीं की है, शायद मुझे आता नहीं बोलना, तो ये चीज़ आपकी बहुत अच्छी डेवलप हो गई, जैसे भी हुई है, पर बहुत अच्छी। मैं तो आपको रिकॉर्डेड, बहुत शुक्रिया। लेकिन बोलना कैसे आपने स्टार्ट किया? क्या शुरू में चैलेंजेस आते थे आपको? जैसे आप बोल रहे हैं ये बात कि मुझे बोलने के मसाइल से, लेकिन अब थोड़ा बहुत मैंने तो अभी देखा बहुत अच्छा बोल रहे हैं। वो मैंने TEDx में देखा था, मैं बड़ी एनर्जी थी उस वक्त भाई, मैं तो परेशान था। मैंने कहा भाई तो बड़ी एनर्जी, लगता है लंबी पॉडकास्ट जाएगी हमारी। नहीं, बात यही है कि जब उस वक्त मैं ज़्यादा इसलिए बोल जाता हूँ कभी कि ये लोग नहीं समझे कि मैं बुढ़ा हो गया हूँ, तो लोग समझे मैं नौजवान हूँ, इसलिए ऐसे बोल जाता हूँ, ये एनर्जी लाता हूँ। एनीवेज जी, ये तो मजाक था। बोलना, मैं शुरू में मैंने जैसे आपको बोला कि इंटेल ने मुझे बोर्ड ऑफ एडवाइज़र का मेंबर बना दिया, तो जब मैं बोर्ड में बैठता था मैं बोलता था यार यहाँ पे तो उर्दू भी नहीं बोल सकता मैं। ये तो हमारा जो बोर्ड था उसके अंदर सिर्फ, मुझे ऐसे याद आ रहा है, सिर्फ इंडिया था जिसके 2 या 3 लोग थे, बाकी कोई 20 या 22 मुल्कों से एक आदमी था। तो एक तो होता भी है ना कि यार उधर से 3 आदमी है, बट मतलब कोई ऐसी बात नहीं, मज़ा आता था, सीखने को बहुत मिलता था कि बिजनेस भी कैसे करना है और वो लोग भी कैसे करते हैं। मगर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि इनके सामने बोलूँगा कैसे। तो एक पाकिस्तानी जो इंटेल का एम्प्लॉय था, जो हमें बहुत इंकरेज करता था, उसने मुझे एक बात समझाई। वो कहते हैं खुशनुद, ये जितने सब बैठे हैं ना, इनकी किसी की भी लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। किसी की चाइनीज़ है, किसी की वो थाई है, किसी की मलेशियन है, किसी की इंडोनेशियन है। तुम जो भी टूटा फूटा बोलोगे तुमसे भी गए गुजरे हैं। इतना कॉन्फिडेंस आया। उसके बाद एक दफ़ा क्या हुआ, एक सेमिनार था जिसके अंदर कम से कम 4-4.5 हज़ार लोग बैठे थे। मैं भी बैठा था उसमें, बड़ा ज़बरदस्त वो ढोल धमाका हो रहा है, और जैसे वो बाहर होते हैं, मुझे ऐसे याद है कि कहीं वियतनाम में या कहीं पे था। अचानक बोला गया, बुला रहे थे वो लोगों को, अचानक मेरा नाम बुला लिया और मुझे स्टेज पे बुला लिया, वो 4-4.5 हज़ार लोगों के सामने, और मुझे ऐसे क्वेश्चन आंसर होने शुरू हो गए। दैट वाज द डे। उसके बाद जब उसने मुझसे आंसर किए और वो सब किया, तो मुझे मैं बोल सकता हूँ, ऐसी बात नहीं, जब टूटी फूटी अंग्रेजी में बोल सकता हूँ तो उर्दू तो कुछ भी नहीं है।
और फाइनली आपको बताऊं, मैं कभी इस बात से नहीं घबराया कि सब अंग्रेजी बोल रहे हैं, मैंने अंग्रेजी ही बोलनी है। नहीं, मुझे उर्दू अच्छी लगती है, मैंने उर्दू में बोलना है, मैं कॉन्फिडेंस से बोलना, यही बात थी जी। नहीं, ये एक बात आपने बिल्कुल ठीक बताई है कि मैंने भी ट्रैवल किया है, तो ये हम सारी ज़िंदगी ग्रामर ठीक करने में लगे रहे और वहाँ जाके जो है ना ज़रूरत नहीं पड़ती आपको, आप उसको इशारे में बोल देना कि वी नीड दिस, वो समझ जाता है, आई वांट दिस, और ये करके आपका पूरा काम निकल आता है। और अगर चाइना जाए तो आपका बहुत ज़्यादा काम निकल जाता है। बिल्कुल, उस तो इशारों की ज़बान है सिर्फ। हाँ, मसला नहीं होता है। तो ये एक बड़ा अच्छा आपने बताया कि अगर किसी की इंग्लिश का मसला है, अदर लैंग्वेज का ही मसला है, जैसे अगर हम पंजाब साइड पे भी जाएँ, अगर हमें नहीं आती तो अल्लाह ताला ने जो मैंने देखा है वो बॉडी लैंग्वेज अलग रखी है। बिल्कुल ऐसे ही है, वरना शायद हमारे बड़े मसाइल होते हैं। ऐसे ही है जी। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज ठीक है, आपकी प्रेजेंटेशन ठीक है, आप उसको इशारा भी कर देंगे, प्रेजेंटेशन ठीक है, अगर आप जो बात वो पूछना चाह रहा है उसका आप उसके रिवॉल्व करते हुए जवाब देते हो, तो वो भी महव हो जाएगा कि आप जवाब क्या दे रहे हो। अगर वो पूछता कुछ और जवाब कुछ देते हो तो फिर इरिटेट होगा। एक और मजे की बात मैं बताना, मैंने खुद कुछ एक दो किए हैं और इतने बड़े मजबे में जैसे आपको डर लगता है और उनमें कोई सुन नहीं रहा है। आप इस बात पे एग्री करते हैं? जैसे अगर आपने 4,500 लोगों का कम्युनिकेशन, वो सब अपनी बातों में लगे होते हैं। मैंने बहुत नोट किया है कि जहाँ जितना बड़ा मजमा होता है ना, वो सारे अपने अपने कम्युनिकेशन में, अपने अपने सिस्टम में गुम हुए होते हैं और मोबाइल की वजह से डिस्ट्रैक्शन इतनी ज़्यादा है कि सुन नहीं रहे होते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, वो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला ना, जो क्वेश्चन करता है, आप अगर बैठ खड़े हैं और आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है, अब आप जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं मेरे से और मैं रेलेवेंट जवाब दे रहा हूं और क्वेश्चन भी अच्छे हैं, तो सब सुनेंगे। अगर आप ऑफ टॉपिक क्वेश्चन करते हैं, जो मेरा काम टेक्नोलॉजी का है और आप बात टेक्सटाइल की कर रहे हैं, तो फिर ऐसा होगा कि आपकी बात कोई भी नहीं सुन रहा होगा, इवन मेरी बात भी कोई नहीं, बिकॉज मैं रेलेवेंट आदमी हूँ, आपने मुझसे टेक्सटाइल का सवाल कर दिया, बैठे टेक्नोलॉजी वाले हुए हैं, तो फिर एक बात, अदरवाइज मेरा ख्याल है टाइम किसी के पास भी नहीं है। जैसे टेडेक्स में एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे, उसने बोला 10 मिनट से ऊपर नहीं है, बल्कि 8 मिनट से ऊपर नहीं है। दिस इज गुड, टू द पॉइंट बात करें, इधर उधर की फजूल बातें नहीं करें। मैं आपको एक टेडेक्स की बात, पता नहीं आपको वाजिद ने बताई नहीं बताई, आपकी पॉडकास्ट में आपकी जो टेडेक्स में स्पीच जाएगी या नहीं जाएगी, ये चैलेंज है, क्योंकि आपने शायद वाइपर का नाम ले दिया था, उस वक्त हमने इशारा करने की कोशिश की वहाँ से। बिल्कुल, मुझे बताया भी गया था नहीं लेना है नाम, और हमने इशारा किया, मैं वहाँ से मैंने इशारा किया, मैंने कहा यार ये कहा जज्बाती हो गया लगता है ये। और असल में जब कोई जर्नी पूछता है ना आपसे, तो मेरी जर्नी का तो पार्ट है। अब देखें, लग रहा है वो अपलोड हो जाए वो, क्योंकि उस वक्त थे, मैंने बोला यार ये क्या हो गई गड़बड़, क्योंकि वहाँ से साद आया हमारे पास, साथ उठ के आए, कहते वो नाम ले रहे उनको रोको। मैंने कहा मैं स्टेज पे जाके थोड़ी ना रोक सकता हूँ उनको, कैसे मैं आपको आके बोलूँ यार आपने गलत बोल दिया। आप मैंने कहा भाई पहले बोलना था, या मैंने कहा पता नहीं इनको पहले एजुकेट किया। बिल्कुल एजुकेट किया था, मगर एक आदमी बोलता है मुझे कि जर्नी बताओ, तो जर्नी का मेरी पार्ट है। मैं अगर उसको बोलूँगा नहीं तो किसी को क्या पता मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने ये बात इसलिए बोली, मैंने कहा अगर कोई और कर रहा हो ताकि हमारी गलती से लोग सीखें। मैंने आपको ठीक बात है, मैं चाहता था कि हम दोनों के प्रेजेंस में वो गलती हुई है तो वो हम दूसरों को गाइड करें, तो ये मैं चाहता था कि आपको भी पता चल अच्छी बात है, थैंक यू। और आप मोटिवेट करते हैं टीम को, कैसे मोटिवेट करते हैं? देखिए, मैं अगर बोलूँ ना कि मोटिवेट करता हूँ इसलिए कि मेरी टीम को फायदा हो जाए, ये गलत बात होगी। मैं उनको मोटिवेट तो इसलिए करता हूँ कि मुझे फायदा हो। अगर मैं मोटिवेट नहीं करूँगा तो वो कंपनी को आगे कैसे लेके जाएंगे? सही है। जब वो कंपनी को आगे लेके जाएंगे तो मेरा ही फायदा है ना। तो इसलिए मुझे मोटिवेट करना है उनकी कामयाबियों पर, उनकी अच्छी परफॉर्मेंस पर। हमें अगर मोटिवेट नहीं करेंगे, हमारी कंपनी कैसे आगे जाएगी? मैं खुद कैसे आगे जाऊंगा? मैं टीम के बगैर तो कुछ भी नहीं हूँ। अगर मैं खुद ही सब कुछ हूँ तो मुझे टीम की जरूरत क्या है? टीम के बगैर तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्चुअली कोई भी कुछ नहीं है। मैं अपनी भी बात में वैसे बताता हूँ, मैं कभी पूछता हूँ कभी तो शायद मैं कहता हूँ ये मैं घर से बाहर ही नहीं निकल सकता, क्योंकि आपको पूरी टीम चाहिए होती है, कोई भी काम करेंगे आप। और बड़ी अच्छी किताब मैंने कल पढ़ी थी, साथ साथ मैं इसलिए बता रहा हूँ, आपको वो बंदा नहीं ढूंढना, आपको ये नहीं करना होता कि कैसे करना है, आपको ढूंढना तो कौन करके देगा। आप अगर करेंगे तो आपकी सक्सेस ज़्यादा जल्दी, बजाय इसके कि आप उसकी फाइन लाइनिंग में गुजरेंगे यार ये कैसे होगा। तो अगर आप उसको ढूंढेंगे कौन करके देगा तो आपका टाइम बहुत बचेगा। तो मेरे ख्याल से आपकी यही वाली स्ट्रेटजी कि आप
यही करते हैं। देखें, आपको कैसे पता लगता है कि आपकी टीम आपके लिए काम कर रही है? आप मुल्क से बाहर सफ़र में जाते हैं 15-15 दिन, और 15 दिन में कभी कभी 4-4 दिन आपका ऑफिस से रब्ता ही नहीं है, काम ठीक हो रहा है। ऐसा ही होता है। यही है, इसका मतलब आपकी टीम काम ठीक कर रही है। एक सवाल है मुझसे, मेरी यूनिवर्सिटी में एक लड़के से मुझसे मैं एक सेमिनार कर रहा था, वो मुझे सवाल उसका बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा चले आपसे करते हैं। मैं आपको भी अपना जवाब ही बताऊंगा। आप उसने कहा कि आप अपने आप को मोटिवेट कैसे करते हैं। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि आप अपने आप को मोटिवेट कैसे करते हैं? मैं अपने आप को मोटिवेट इस तरह करता हूँ कि मैं अपने नीचे देखता हूँ, मैं अपने नीचे वाले को देखता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं गाड़ी में बैठा हूँ तो बाइक वाले को देखूंगा कि वो देखो, वो सफ़र कर रहा है, सफ़र कर रहे हैं। अगर मैंने एक नाइकी की जूती पहनी हुई है और दूसरे ने मेरे से बेहतर जूती पहनी हुई है, मैं उसको नहीं देखूंगा, मैं उसको देखूंगा जिसने चप्पल पहनी हुई है। और अगर मैंने चप्पल पहनी हुई तो मुझे वो नज़र आएगा जिसने जूती ही नहीं पहनी हुई है। तो यार क्या मज़ेदार, अल्लाह ताला का कितना शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम। जिस वक्त ये आपके दिमाग में आ जाएगा, आप आगे जाओगे ही जाओगे। नहीं, आपका अगर मोटिवेशन अगर आपके अंदर है, आप कुछ अचीव करना चाहें तो मेरे नहीं ख्याल के मेरे ख्याल से उसके लिए सबसे पहले तो टारगेट होना तो बहुत ज़रूरी है। ये टारगेट तो देखिए, टारगेट तो आपने खुद सेट करना है। उसमें मोटिवेशन तो उस वक्त आएगी जब टारगेट के करीब जा रहे होगे। अगर टारगेट से दूर जा रहे होगे तो मोटिवेशन भी, देखिए टारगेट भी कौन सेट करता है? टारगेट वो सेट करता है जिसको पता है मैं आगे जा सकता हूँ। सबसे पहले तो आप मोटिवेट होगे तो अपना टारगेट सेट करोगे। अगर मोटिवेशन है ही नहीं तो आप टारगेट भी सेट नहीं करोगे, होगा मैं ठीक हूँ यहीं पे भाई। नहीं, सेटिस्फाई आपको इस चीज़ से नहीं होना। ये सेटिस्फाई हैं, मगर आपको सेटिस्फाई उस वक्त होना है जिस वक्त आप स्टेप आगे लेते हो। आपकी कौन सी ऐसी गलती है जो आप लोगों को बताना चाहते हैं पूरी पॉडकास्ट के थ्रू, दिस इज द मिस्टेक आई डिड इन माय लाइफ, क्योंकि आपका एक तजुर्बा रहा है, तो वो गलती से हम जो सीख सकते हो? सबसे पहले तो आपकी एजुकेशन ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए और अच्छी जगह से होनी चाहिए। ये मेरी गलती तो नहीं, मगर मैं सिर्फ लोगों को बता रहा हूँ। दूसरी, अगर मैं अपनी गलती बोलूं तो मैंने बहुत लंबा टाइम ज़ाया किया सेटिस्फाई होके कि मैं ठीक हूं, मैं जो कर रहा हूं वो ठीक कर रहा हूं। नहीं, ये गलत है। आपको जिसे कहते हैं ना कि पिछले साल से कितना बेहतर हुए ये देखना है। मैंने ये नहीं देखा, मैंने 10 साल तक ये देखा मैं जैसे पिछले साल था ठीक हूं, वो उतना ही है ठीक हूं। दिस इज रॉन्ग, क्योंकि जब आप फिर पीछे आते हैं तो आप बहुत पीछे चले जाते हैं। जब आप आगे स्टेप ले रहे होते हैं तो 2 स्टेप पीछे भी आगे तो फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे बड़ी गलती यह है कि आपको आगे जाकर 2-2 स्टेप, एक स्टेप लेते रहोगे और आप सेटिस्फाई नहीं होगे। अगर आप एक जगह खड़े होगे तो ये बेहतर है। मैं एक जगह खड़े होकर सेटिस्फाई रहा कि कोई बात नहीं, मैं पीछे तो नहीं जा रहा ना। तो द डे मैं पीछे गया तो मैं बहुत पीछे चला गया। फिर रिवर्स होना मुश्किल होता है। टाइम, मैं कहता हूँ कि दुनिया में सबसे कीमती चीज़ है, वो फिर वापस नहीं आता अगर आपने डिले किया। जी बिल्कुल, यही बात है कि वो जवानी का टाइम होता है ना, वो टाइम होता है। नेक्स्ट 5 ईयर में आपके क्या गोल हैं वाइपर के, या आपके पर्सनल, दोनों शेयर कर सकते हैं? मैंने जैसे अभी आपको बताया कि हमें वाइपर को अगले स्टेज पे लेके जाना है और इस तरह का करना है कि वाइपर का ब्रांड यहाँ से एक्सपोर्ट हो। सेकेंडली, हम सॉफ्टवेयर में भी हैं। हम तो अभी इस तरह का काम कर रहे हैं कि अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिलाकर आगे लेकर जाएं ताकि हमें वैल्यू एडिशन मिले। तो हम तो यही चाह रहे हैं, हमारा टारगेट यही है, जिसको अचीव करना बहुत मुश्किल है कि यहाँ से एक्सपोर्ट करें, मगर मुझे पता है हम कर लेंगे। नहीं, इंशाल्लाह बिल्कुल हो जाएगा। ऐसा मुझे नहीं लगता कि मुश्किल है, क्योंकि जब से मैंने आपके साथ मुलाकात हुई है तो मुझे ऐसा लगता है कि हो गया है। क्योंकि सबसे पहले दिमाग में कोई बात आती है तो सबसे पहले सोच में आती है, मैंने देखा ये बात। इंशाल्लाह जी, और ये हो भी जाएगा। कोई ऐसी बात हमारे एंटरप्रेन्योर, हमारे स्किल बेस में आप शेयर करना चाहते हो? कोई ऐसी बात कोई रह गई हो? क्योंकि हम वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं। हारना नहीं है, बहुत मुश्किल है ये बोलना बहुत आसान है, हार नहीं माननी है। मगर अब जिस दिन आपने हार मान ली, सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर आप अपने खुद नहीं हार रहे हो, आपकी पूरी फैमिली हार जाएगी। इसलिए आप खुद नहीं हो, सिर्फ आपकी पूरी फैमिली है, जिसको अगर आज आप हार गए तो वो सब गए।
तो इसलिए हार नहीं माननी है, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ना जीतो अगर सही रास्ते पे चल रहे हो। आप अगर गलत जा रहे हो ना, तो इसका मतलब है कि आपकी किसी को धोखा देना है, किसी के साथ गलत करना है, तो आप समझो आप हारोगे ही हारोगे। मगर आप अगर ठीक हो तो आप नहीं हार सकते। आईटी की बात करें, हार्डवेयर की बात करें, तो हम भी लोग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे होते हैं कि जैसे अगर हम बात करें 2000 की बात करें तो एक आईटी का बूम आया था, फिर इस तरह से डिफरेंट सोशल मीडिया के बूम आ गए थे, फिर कॉल सेंटर का एक बूम आया था। तो व्हाट एग्जैक्टली एज पर योर एक्सपीरियंस करंटली किस चीज़ का बूम है, और नए स्पेशली बच्चों को किधर जाना चाहिए, क्या स्टडी कर लेना चाहिए? जब हम स्कूल में पढ़ते थे ना, तो नया नया कैलकुलेटर आया था। नया क्या? तो हमारी टीचर बोलते थे कि आप कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर सकते, टेबल यूज़ करें। ऐसा ही है, ठीक है ना? मुझे तो याद है वो पेन भी नहीं यूज़ करने देते थे बहुत। जी बिल्कुल ऐसे ही है। पहले वो टेबल हम यूज़ करते थे सब। उसके बाद हमारे साथ क्या हुआ कि वो एक और चीज़ आई थी, वो क्या पाया, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, कैलकुलेटर से पहले समथिंग ब्रेन कुछ ऐसा था। फिर वो साइंटिफिक कैलकुलेटर आए थे उससे पहले, आम कैलकुलेटर से भी पहले, कैलकुलेटर से पहले। ठीक है, तो उसके बाद कैलकुलेटर आए, वो भी यूज नहीं कर सकते थे आप। आज कोई कैलकुलेटर यूज, ऐसा आदमी देखे जो कैलकुलेटर यूज नहीं करता? सब कैलकुलेटर यूज करते हैं। कोई टेबल याद करता है? कोई नहीं करता। तो इसका क्या मतलब है, वो जो हमें कैलकुलेटर यूज नहीं करने दिया, वो टाइम बचा के हम कुछ और पढ़ लेते। आज अगर कहता है कि मुझे चैट जीपीटी स्कूल में आज यूज नहीं करने देते, क्यों? कल को तो सबके हाथ में होगा। उसके बगैर आज बच्चों को वो सीखना चाहिए ताकि टाइम बचाएं और कुछ और करें। मैं नहीं कह रहा कि और पढ़ाई करें, जाएं जाके पैडल खेलें ना, जाएं जाके टेनिस खेलें। दूसरी बात, मुझे नहीं पता कि आप इसको रहने देंगे या काट देंगे, क्योंकि बात बड़ी, कुछ भी नहीं है। बात बहुत गलत करने लगा हूं। बच्चों को A+ नहीं लाना चाहिए। जो A+ लाते हैं और पढ़ाई में सिर्फ रहते हैं और किताबी कीड़े बन जाते हैं, वो स्ट्रीट स्मार्ट नहीं होते। कभी दिमाग पे जोर दीजिएगा, कितने % साइंटिस्ट, कितने % बड़े आदमी जो आज, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, ये सब लोग हों, कितने लोग थे जो बहुत जीनियस थे जिन्होंने A+ लाया? नहीं थे। क्यों? स्ट्रीट स्मार्ट भी होना चाहिए कि जिसके साथ वो काम कर रहे हैं उनको धोखा तो नहीं दे रहा है। जो सिर्फ पढ़ाई करते हैं ना, वो सिर्फ पढ़ाई करते हैं फिर। तो इसलिए माँ बाप को भी चाहिए बच्चे को नहीं कहें कि सिर्फ A+ लाए तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। नहीं, तुम ए भी लाए मगर फुटबॉल भी बहुत अच्छा खेलते हो तो अब मैं इनाम दूंगा। खाली पढ़ाई पर नहीं इनाम देना है। तो आपके अपने ऑफिस के अंदर भी अगर एक आदमी अच्छा काम कर रहा है, साथ बोलता भी बहुत अच्छा है, तो यार वो तो बहुत अच्छी बात है ना। तो एक स्किल जो मैं जिस जगह पे पहुंचना चाह रहा था, एक स्किल पर डिपेंड होकर जिंदगी नहीं गुजारते। अभी जिसके सामने बैठा हूं, 3 स्किल तो उसने मुझे गिनवा दी थी अपनी। नहीं, वो तो ग्रेजुअली हमारा आई ना। एक स्किल के ऊपर कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर लिया कि मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ बस यही करता रहा हूँ। 2 ऐड किए ना। मैं भी आपको बताऊँ, आपका मुझे भी थोड़ा सा जर्नी ऐसा लगता है जैसे आपने कहा ना कोविड में अपने आप को उठाना है। तो वो जो जर्नी आई थी ना मेरी, जो मैं ई-कॉमर्स की साइट पे गया था, तो यही था कि वो सस्टेन चल रहा था मेरा बिजनेस। समथिंग मुझे ऐसा लगता है कहीं, लेकिन आपका तो बहुत बड़ा माशाल्लाह से ब्रांड है। नहीं बड़ा तो नहीं, मगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो भी हम कोविड में ही आया था, वो मैं भी कोविड में आया। चलें जी, हम ये नहीं कह सकते कोविड अच्छा है, क्योंकि वो कोविड में हमें आई गॉट द अपॉर्चुनिटी ई-कॉमर्स की। तो ऑफिसेज बंद थे, तो उसको मैंने यूटिलाइज किया। फिर यूटिलाइज किया ना, फिर यूटिलाइज किया। अपॉर्चुनिटी सबके पास आती है, सबके पास है अपॉर्चुनिटी आती है। कई दफा हम कहते हैं कि नहीं यार सोने दो। मुझे आपकी बात से जो लगा ना समराइज, कि जो बुरा वक्त होता है वो बेसिकली अच्छा वक्त होता है। मैं समझता हूँ बुरा वक्त होता ही नहीं है, क्योंकि जिस वक्त आप नॉक कर रहा होता है आपके पास, अब आपने जैसे बताया, मैंने एनालाइज किया आज की पॉडकास्ट में, तो वो आपका लर्निंग फेज अगर आपने उसको निकाल लिया तो फिर आप उसका जो 10 गुना आगे जाएंगे। अगर आप वहाँ फेलियर हो गए तो आप गए। आप फेलियर पता है कब नहीं होते? जब आप ये समझते हो
कि ये मेरा लर्निंग फेज है। अगर आप ये समझते हो कि ये मेरा फेलियर है तो वो लर्निंग फेज तो नहीं है ना। फिर जब आपने समझ लिया कि मेरा वो लर्निंग फेज है तो आप आगे जाओगे। सही। और दूसरा आपने बहुत अच्छी बात कही कि आपके पास कोई अगर कॉम्पिटिटर बनना चाहे तो वो आपके पास आ सकता है। और मैं कहता हूँ पॉडकास्ट पे बुला ले अपने आप को। मैं आपको कह रहा हूँ कि आ सकता नहीं, उसको आना चाहिए। सही है। अगर किसी को डर लग रहा है तो मेरे पास आ जाए, मैं ले चलूँगा। ऐसा करेंगे डन इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मेरी कोशिश रही है कि मैं जर्नी से रिलेटेड थोड़ी सी बात करूँ। दूसरा सा मेरी कोशिश रही कि हम एंटरप्रेन्योर को थोड़ा मोटिवेट कर सकें और नए स्किल्स, जो मेरा आज का जो स्किल्स था पॉडकास्ट का वो हार्डवेयर की साइड पे था कि हम मेरी भी शायद आज पहली लर्निंग थी कि हम हार्डवेयर की साइड पे भी जा सकते हैं और आप हमें वहाँ पे लेके जाने को तैयार हैं। बच्चे आए अगर हैं तो वो आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आपकी एक आपने अकेडमी भी बनाई है, वहाँ जाके भी लर्निंग कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आज की मेरी पॉडकास्ट बहुत अच्छी थी। कुछ क्वेश्चंस हैं अभी भी, लेकिन वो थोड़े से आउट ऑफ द बॉक्स है क्योंकि थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि आपकी सोशल एक्टिविटी के ऊपर बात करें, किस चीज़ पे गेम में इंटरेस्ट है। अगर जाते जाते कुछ बताना चाहते हैं तो बता दें, वरना फिर हम इसको क्लोज करेंगे। गेम के इंटरेस्ट से पहले अगर मैं बोलूँ, आपने बोला कि आप नए एंटरप्रेन्योर्स को क्या बताना चाहते हैं। आप ये क्यों नहीं मुझसे पूछते कि 30 साल की जर्नी के बाद आप पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ को क्यों नहीं कुछ बताना चाहते कि क्या होना चाहिए। अथॉरिटीज़ को देखिए वो बेचारे सुनेंगे नहीं ना मेरी। नहीं सुने, हमारा काम तो है ना बोलना। उसके देखिए अगर हम बोलेंगे नहीं और वो सुनेंगे नहीं तो हम कहेंगे कि भाई वो भी तो कहेंगे आपने बोला ही नहीं। मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ, मेड इन पाकिस्तान को अपना लें, आपकी इकॉनमी अच्छी नहीं हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। मेड इन पाकिस्तान, अगर आप भागोगे मेड इन पाकिस्तान से, पाकिस्तानी ब्रांड से भागोगे तो खराब होगे। दूसरा आपका सवाल था कि देखिए आज तो नहीं, मैं अगर 4-5 साल पहले तक मैं कंप्यूटर के ऊपर गेमिंग बहुत करता था, गेम्स बहुत खेलता था। वो इसलिए खेलता था कि कस्टमर बहुत तंग करते थे पूरा दिन। और मैंने कभी किसी कस्टमर को ये नहीं बोला था कि तुम गलत हो। तो जितना गुस्सा था वो फाइटिंग गेम खेल के उस पर उतारता था। सही। तो फिजिकली आप वो कर रहे थे, फिजिकली भी जाके करते हो उसको। रियल में मैं बॉक्सिंग करी जब मुझे गुस्सा था कोविड के टाइम पे, मुझे भी बहुत गुस्सा था, लॉस हो रहा था। तो मैं इसलिए गेम का सजेशन, आजकल तो उस पर भी पैसा, हमारे बचपन में तो गेम ही नहीं खेलने देते थे कंप्यूटर के ऊपर कि तुम वक्त जाया कर रहे हो। आज वो लोग पैसे बना रहे हैं। जी बिल्कुल पैसे बना रहे हैं और बहुत अच्छे पैसे बना रहे हैं। मैंने 1-2 पॉडकास्ट भी किए। तो मुझे तो कभी कभार सोचना पड़ता है कि मैं किसी को क्या सजेशन दूं कि भाई कंप्यूटर पे गेम ना खेलो, लेकिन वो पैसे बना रहे हैं। टाइम, हाँ, आप सिर्फ गेम ना खेलो, जैसे मैंने बोला ना, सिर्फ पढ़ाई नहीं करो, सिर्फ गेम नहीं खेलो। ठीक है, जिसको अच्छी गेम खेलनी आती है ना, उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होता है। रिस्पॉन्स अच्छा होगा तो आप वैसे ही अच्छे हो जाओगे, वैसे अच्छे हो जाएंगे। कोई और क्वेश्चंस होता है हमारे व्यूवर्स का, अगर वो कमेंट में मेंशन करते हैं तो मैं आपको दोबारा जरूर बुलाऊंगा फिर इंशाल्लाह। एनी टाइम जी, मैं हाजिर हूँ। फिलहाल अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।